महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अब एक बार फिर से बड़ा फेरबदल हो सकता है। शेख हसीना के खिलाफ जन आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस की कुर्सी अब जाती हुई नजर आ रही है। खुद मोहम्मद यूनुस ने इस्तीफे की इच्छा जता दी। हालांकि उससे पहले सेनाध्यक्ष जनरल वकीर उज जमान ने यूनुस को दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। कुल मिलाकर मोहम्मद यूनुस इन दिनों चौतरफा घिरे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी और सेना की तरफ से भी। और इसलिए यूनुस की तरफ से कहा गया कि अगर उन्हें विपक्षी दलों का समर्थन नहीं मिला तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, त्यागपत्र दे देंगे। पर ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में सत्ता कौन संभालेगा इसके बाद? आखिर चुनाव बांग्लादेश में कब तक कराए जाएंगे? बांग्लादेश के राजनीतिक हालातों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सरकार और सेना के बीच टकराव की स्थिति। तो सरकार बनाम सेना इस वक्त नजर आ रहा है कहीं ना कहीं बांग्लादेश में, और टकराव जो है वो इस वक्त चरम पर है। बांग्लादेश की सेना और यूनुस सरकार के बीच ये टकराव देखने को मिल रहा है और यूनुस सरकार जो है वो इस वक्त चौतरफा घिरी हुई है। सेना प्रमुख जनरल वकार ने सीधे तौर पर अंतरिम सरकार को अवैध बता दिया है, क्योंकि वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। दिसंबर 2025 से पहले चुनाव की मांग सेना की तरफ से इस वक्त की गई है। सेनाध्यक्ष ने सीधे तौर पर यह अल्टीमेटम दिसंबर तक का दिया और सेना ने कहा है कि निर्वाचित सरकार ही ले सकती है सही फैसले। ये बात सेना की तरफ से कही, यानी कि सीधे तौर पर चुनाव की मांग जो है वो इस वक्त सेना की तरफ से कही जा रही है। लेकिन यूनुस सरकार पर खूनी कॉरिडोर योजना का भी आरोप सेना ने लगाया है। सेना की तरफ से कहा गया कि बांग्लादेश को म्यांमार के युद्ध में मत घसीटो, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। यूनुस के इस्तीफे की अटकलें भी अब कहीं ना कहीं तेज हो चुकी हैं। कैसे, वो भी एक बार आपको बता देते हैं। दरअसल अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अब इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि ये बात खुद उनकी तरफ से भी कही गई है। अंतरिम सरकार पर इस वक्त जो तमाम वहां के राजनीतिक दल हैं वो भी, और साथ ही सेना भी, वहां की जनता भी इस वक्त बड़ा दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। चौतरफा मोहम्मद यूनुस घिरे हुए हैं और यूनुस के लिए अब काम करना काफी मुश्किल होता जा रहा है और राजनीतिक दलों में सहमति नहीं होने से मुश्किल कहीं ना कहीं उनको हो रही है। ये बात खुद उन्होंने एक्सेप्ट भी की है। बीएनपी और छात्र संगठन जबरदस्त दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका यात्रा रद्द करने से सेना भी काफी नाराज है। रखाइन कॉरिडोर भी विवाद की जड़ बन चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, बांग्लादेश के राजनीतिक हालात अभी फिलहाल ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले साल अगस्त में हमने देखा तख्ता पलट जिस तरीके से हुआ था, और कुछ न कहीं ना कहीं उसी तरीके की तस्वीर, उसी तरीके के तख्ता पलट के जो संकेत हैं वो अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रसन्नजीत, नहीं, देखिए 2024 की 5 अगस्त से ही स्थिति ठीक ठाक नहीं है जी। और अब जो स्थिति है कि ये पहले आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से बता दे। पहले ये सवाल उठने लगे कि इस तरह की एक जबरदस्ती का सरकार, ये सेंट मार्टिन और बाकी जो जगह पे यूएस आर्मी को दिया गया है, या ये बताया जा रहा है कि अराकान आर्मियों के थ्रू, अराकान प्रदेश के थ्रू म्यांमार में जो एड है, जिस तरह से गाजा में बताया जा रहा है कि एड बंद है यूनाइटेड नेशंस की, उसी तरह से म्यांमार तक यूनाइटेड नेशंस की एड पहुंचाने के लिए बांग्लादेश होते हुए, अराकान प्रदेश से होते हुए म्यांमार तक एक कॉरिडोर के लिए यूनाइटेड नेशंस या यूएसए की तरफ से दबाव डाला गया और दबाव के सामने यूनुस ने घुटने टेक दिया। तो ये सब कुछ लेकर अंदर अंदर एक अनसर्टेनिटी, और उसके बाद जनरल वॉकर ने जिस तरह से बताया कि इस तरह की जमीन की फैसला, कॉरिडोर की फैसला केवल मात्र किसी चुने हुए सरकार की तरफ से ही किया जा सकता है, इस तरह की सरकार की तरफ से नहीं। तो उसके बाद ही ये जो डॉक्टर यूनुस है, यूनुस की तरफ से इस्तीफा की पेशकश किया गया है। और कल इसमें एक और बात बता दे कि एक स्टूडेंट लीडर है नाहिद बोल के, इस नाहिद ने डॉक्टर यूनुस से बात करने के बाद ये जो इस्तीफा का पेशकश ये और जोरदार हो गया है। और अभी स्थिति ऐसी है, ढाका शहर में काफी सेना दिख रहा है। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, और साथ ही बांग्लादेश की जो राजनीतिक स्थिति है उस पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।